बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, करिकुलम डेवलपमेंट EDU 402 का लेसन नंबर 8 हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको हाईलाइटेड हैंडआउट जो है ना उसमें प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सोशल डायग्नोसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट आई। ठीक है ना, यानी कि जो करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि करिकुलम होता है निसाब, उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है ना सोसाइटी की यानी कि जो समाज की जो है ना माशरे की तशख़ीस ज़रूरी होती है। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। सोशल डायग्नोसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट यहाँ पे है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, सोशल प्रोसेस दैट इनेबल्स पीपल टू एक्वायर द वे बिलीफ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। अब आपको पता है कि जो एजुकेशन है, एक तालीम है, ठीक है, एक सोशल प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें जो लोगों को समझने उनके कुछ वेस के थ्रू, कुछ बिलीफ के थ्रू लोगों को सिखाया जाता है, कुछ सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के थ्रू ठीक है चीज़ें बताई जाती हैं। स्कूलिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द सोशल प्रोसेस। अब जो स्कूलिंग है ना वो एक स्पेशलाइज एस्पेक्ट होता है ठीक है इस प्रोसेस का। स्कूल इज शेप्ड बाय लार्जर फैब्रिक ऑफ वेज। ठीक है, एक तो स्कूल जो है उसमें इसको एक तरह का जो है ना वो बड़ी सी लार्जर फैब्रिक की शेप दे देता है, जैसे बिलीव्स एंड आइडियाज़ हेल्ड एंड चेरिश्ड बाय द पीपल ऑफ अ सोसाइटी एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, इनके लोग उनके समझें कि जो उनके अकीदे, उनके जो अकायद होते हैं, उनके जो आइडियाज़ होते हैं ना, ठीक है, उनको जो है ना एक तरह से वो शेप देता है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड व्हाट गोज़ ऑन इन द स्कूल आल्सो अफेक्ट द सोशल सिस्टम। ठीक है, और फिर ये भी होता है कि हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो ये जो चीज़ है ना सोशल सिस्टम को अफेक्ट करती है। अननोन सोसाइटी कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली फ्रॉम नॉलेज ऑफ इट्स एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, अब एक अननोन सोसाइटी है, ठीक है, जिसको समझने के एक सोसाइटी है, उसको जो है ना वो अननोन को हम जानते नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जो है ना उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कम्प्लीटली एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू, यानी एजुकेशनल सिस्टम को जान के ही हम जो है ना वो उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सोशल सिस्टम इज सिग्निफिकेंटली मिरर्ड इन इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, तो समझने के जो सोशल सिस्टम होता है ना एक तरह से आईना होता है इस एजुकेशनल प्रोग्राम के का। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी इन द पीरियड ऑफ, हम यहाँ पे स्कूल का और जो सोसाइटी के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक तो लिटल सोशल चेंज, ठीक है, इसमें एक तो सोशल चेंज आती है, प्रोफाउंड इंटेंस सोशल चेंज। ठीक है, जो भी कोई भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंटेंस थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनमें से जो है ना तब्दीली आती है। न्यू एंड ओल्ड सोशल एलिमेंट्स एग्जिस्ट साइड बाय साइड एंड कम्पीट विद वन अनदर। ठीक है, एक तो नए और कुछ पुराने सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को वो कम्पीट भी कर रहे होते हैं। स्कूल एंड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज रिफ्लेक्ट द ओल्डर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब जो स्कूल है या सोशल चेंज का जो प्रोसेस है ना, ये समझने कि जो हमारे और ओल्डर एलिमेंट्स हैं ना सोसाइटी के, जो ओल्डर एलिमेंट्स है उनको भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी भी अक्कासी करते हैं। टीचिंग प्रोफेशन नीड्स टू बी अ गार्ड एट सच टाइम अगेंस्ट मेकिंग स्कूल अ रेपोजिटरी स्टोर हाउस ऑफ ओल्ड आइडियाज़ एंड स्किल्स। ठीक है, जो टीचिंग का प्रोफेशन है ना उसमें यह होता है कि उनको ज़रूरत होती है कि जो है ना उनको एक वक्त मिले। ठीक है, ताकि जो है ना वो कुछ जैसे क्या कहते हैं ना स्कूल को जो है ना वो बनाने में जो है ना बनाने के लिए जो है ना उनको वक्त मिले, उनको उनके पास आइडियाज़ हैं, कुछ स्किल्स हों। ठीक है, टीचिंग प्रोफेशन एंड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज कीप्स द स्कूल अप टू डेट एंड शेप्स एजुकेशन प्रोग्राम्स टू इन्फ्लुएंस द फॉर्म एंड डायरेक्शन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अब जो टीचिंग का प्रोफेशन होता है, ठीक है, और जो सोसाइटी में आने वाला जो चेंज होता है, तब्दीली होती है, ठीक है, जो सोशल चेंज होता है ना वो क्या करता है स्कूल्स को जैसे मैंने अप टू डेट करता रहता है। ठीक है, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को शेप देता है। ठीक है, जो कि किसी भी फॉर्म में डायरेक्शन में सोशल डेवलपमेंट की उसको मुतासिर करते हैं। स्कूल एंड पीरियड ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टू बी ऑन द साइड ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंसेस। अब जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है, ठीक है, जो स्कूल होते हैं, ठीक है, वो समझने एक तामीराती स्टाफ यानी कि एक साइड पे होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव साइड होती है इसकी, जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्फ्लुएंशियल होते हैं। दैन टीचिंग प्रोफेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ फैक्ट्स डिराइव फ्रॉम सोशल डायग्नोसिस बाय स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेज। कि अब जो टीचिंग का प्रोफेशन है ना, ठीक है, ये इसमें के बारे में बहुत सारे हकाइक हैं। ठीक है, कि ये तो जो है ना इससे क्या होता है सोसाइटी सोशल डायग्नोसिस को भी ड्राइव किया जा सकता है
ठीक है, स्कॉलर्स के थ्रू से, जैसे उन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में, सोशल साइंसेस की फील्ड में जो है ना वो बताया। उसके बाद तो प्रोफेशन मस्ट नो अबाउट द चेंजेस इन द, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रोफेशन है ना उनको जो है ना वो चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम में कोई तब्दीली आ रही है, वैल्यू सिस्टम में कोई तब्दीली आ रही है, होम और कम्युनिटी लाइफ, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ में कोई तब्दीली आ रही है, ठीक है। इन सबको ना इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द टास्क दीज चेंजेस सेट फॉर द स्कूल, ठीक है। ये जो है ना इसमें ये भी आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि किस किस्म के जो टास्क है ना वो उनमें तब्दीली आ रही है स्कूल के लिए। तो एक तो है कि आप वीडियो को बिल्कुल पूरा एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को अच्छा तरह से जो है ना वो समझ आ जाए बात की। कल्चर एंड द करिकुलम, सोसाइटी एंड कल्चर यानी सकाफत और करिकुलम की बात है। साफ सोसाइटी एंड इशू ऑफ इंडक्शन ऑफ इमेच्योर मेंबर्स इन अ कल्चर इंक्लूड प्रिमिटिव सोसाइटीज़, ठीक है। कुछ सोसाइटी होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि मैच्योर मेंबर्स के, ठीक है, कल्चर में। एक तो वो होता है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती हैं, लिबरेट सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। दो तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं? फैमिली इन्फ्लुएंस अपॉन कंडक्ट एंड मूड्स ऑफ थिंकिंग। जो फैमिली जो है ना वो तो जो भी कंडक्ट करती है ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुतासिर होती हैं, और उनका मोड ऑफ थिंकिंग होता है। इनफॉर्मल लर्निंग बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट इन डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जो भी मतलब समझने के एडल्ट से उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है ना डेली एक्टिविटीज़ में, वो एक इनफॉर्मल लर्निंग होती है, ठीक है। इनफॉर्मल मैंने आपको बताया था कि जैसे एक तो होती है ना जो करिकुलम के थ्रू जो है वो पहुँचाया जा रहा है, लर्न कुछ सिखाया जा रहा होता है, तो वो तो फॉर्मल होती है। लेकिन जो अडल्ट के साथ जो उनका इंटरेक्शन हो रही होती है ना वो उनको जो है वो उनकी जो लर्निंग होती है ना इनफॉर्मल लर्निंग होती है। लिबरेट सोसाइटी, लिबरेट सोसाइटीज़ क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शन इन ग्रुप बेस बिकम्स पार्टली अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ग्रुप बेस में जो है ना समझ लें कि एक तरह की इंस्ट्रक्शन हिदायत होती हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होता है। स्कूल इज़ क्रिएटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग सर्टेन थिंग्स। जो स्कूल है ना वो समझ लें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है टीचिंग के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ों को सीखने के लिए। स्कूल एंड करिकुलम, a sequence of potential experiences is set up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting. This set of experiences is referred to as the curriculum. अब समझ लें कि एक कुछ पोटेंशियल एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, उनका सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि एक स्कूल में जो है ना उसको उसको सेट किया जाता है, ठीक है, किसी पर्पस के तहत, ताकि जो है ना वो यानी कि इसलिए कि कुछ जो है ना बच्चों के अंदर जो डिसिप्लिन लाया जाए, ठीक है, और उनको जो है ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, जिससे जो है ना वो कुछ सोचें, कुछ एक्ट करें। तो ये जो एक्सपीरियंसेस का सेट होता है ना वो करिकुलम होता है। करिकुलम इज़ ऑलवेज इन एवरी सोसाइटी या रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि ये करिकुलम निसाब है क्यों लेके आया जाता है? ताकि लोग जो बच्चे जो हैं वो क्या करें, कुछ डिसिप्लिन के थ्रू सीखें, ठीक है, कुछ जो उनको ये करिकुलम दिखा रहा है ना, ठीक है, उसके बारे में वो सोचें, ठीक है, उसको उसकी तरफ देखें, उसको एक्ट उसकी तरफ ले जो है ना वो एक्ट करें, ठीक है, उसको सीखें अच्छी तरह से। उसके बाद करिकुलम इज़ ऑलवेज इन एवरी सोसाइटी आ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट पीपल, ठीक है। करिकुलम जो है ना वो हमारी सोसाइटी में हमेशा होता है, जैसे कि इनके थिंक, ठीक है, कि जो है ना वो सोचते हैं लोग, ठीक है, फील कुछ महसूस करते हैं, बिलीव कुछ चीज़ पे यकीन रखते हैं, कुछ करते हैं, डू, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कल्चर, ठीक है। अब कल्चर के फंक्शन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बट इस कल्चर एक्चुअली कल्चर क्या होता है पहले तो ये आप लोग पता चले। A culture is the fabric of ideas and ideals, beliefs, skills, tools, aesthetics, objects, customs, ways of thinking and अब देखिए कल्चर का तो आपको पता ही है कि कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं इंसान के अपने। अब हर एक कल्चर का जो है ना अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज़ होते हैं, उसकी अपनी स्किल्स होती है, उसके टूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ अपने एस्थेटिक्स होते हैं, उसके कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ रिवायात होती हैं अपनी। Institutions into which each member of society is born, ठीक है। कल्चर ऑफ पीपल इंक्लूड द वे पीपल, यहाँ पे जो है वो लोगों का जो कल्चर है ना उसमें कुछ लोग जो है ना वो शामिल होते हैं, जैसे कि मेका लिविंग, ठीक है, कुछ यानी कि समझने कि लोगों के लिए ना एक कुछ वेज होते हैं कल्चर में, जैसे मेका लिविंग, ठीक है, वो उन्होंने किस तरह से रहना है, गेम्स दे प्ले जो वो खेलते हैं, स्टोरीज दे टेल जो वो सुनते हैं या बोलते हैं, हीरोज़ दे एडमायर, ठीक है, जिसको वो जो है ना वो एडमायर करते हैं, म्यूज़िक दे प्ले, ठीक है, जो वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, वे दे केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, ठीक है, वो भी जो कि अपने वो बच्चों की केयर करते हैं। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन काउंटलेस अदर आइटम्स आ जाती हैं।
कल्चर ऑफ पीपल इज दैट पार्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट विच अ पर्सन हिमसेल्फ हैज़ मेड और क्रिएटेड, ठीक है ना। जो लोगों का कल्चर है ना, समझने कि ये जो है ना पार्ट इस माहौल का एक वो हिस्सा है जो कि एक शख्स ने खुद जो है ना वो बनाया, खुद क्रिएट किया है। डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। अब कल्चर में और सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल्स हु थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप, ठीक है ना। सोसाइटी जो है ना वो एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है। एक सोसाइटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, ठीक है, जो कि किसके बारे में कि यानी कि वो उनका अपना जो उसके बारे में जो अपने अपने बारे में जो वो सोचते हैं, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है। अ सोसाइटी इज़ नॉट अ मेयर aggregate of individuals. Is in such a collection the individuals do not recognize themselves as members of a distinct social unit, ठीक है। एक सोसाइटी जो है वो उस टाइम तक जो है वो नहीं, एक सोसाइटी नहीं होती है, ठीक है, जब तक जो है ना उसमें इंडिविजुअल्स एग्रीगेट ना करें, ठीक है ना। और यानी कि इसमें जो है ना वो इंडिविजुअल की कलेक्शन ना हो, यानी कि इसमें इंडिविजुअल्स ना हो तो वो सोसाइटी नहीं होती है। सोसाइटी जो है वो लोगों से होती है, ठीक है। वट इज़ द सोसाइटी। टू बी अ सोसाइटी अ कलेक्शन ऑफ पर्सन मस्ट हैव समथिंग इन कॉमन, ठीक है। अब आपको पता है कि सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा है कि जो पर्सन की कलेक्शन होती है ना वो इसमें कॉमन होती है। अ सेट ऑफ लॉयल्टीज़ एंड सेंटीमेंट्स, ठीक है, इसमें जो है ना एक तरह का लॉयल्टीज़ का सेट और सेंटीमेंट्स का सेट भी होता है, ठीक है, विच इंड्यूसेस द इंडिविजुअल इन सर्टेन सर्कमस्टेंस टू सबॉर्डिनेट इवन टू सैक्रिफाइस हिम फॉर द गुड ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सिंस दीज कॉमन एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ कल्चर विदाउट अ कल्चर देयर वुड बी, यानी कि यहीं पे यहाँ भी यही बताया हुआ जो हम लोगों ने ऊपर सोसाइटी के बारे में पढ़ा है ना कि यहाँ पे जो ना लोग क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। उनका जो है ना वो अपना एक कल्चर को उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वो उनके कल्चर में शामिल होते हैं, ठीक है। और कल्चर के बगैर जो है ना कोई सोसाइटी नहीं हो सकती है, ठीक है। और किसी भी सोसाइटी के बगैर जो है ना वो कल्चर नहीं हो सकता। ये चीज़ भी आप याद रखिए, सोसाइटी और कल्चर जो है वो आपको पता है आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। देखिए कल्चर और सोसाइटी जो है ना वो यही होती है कि जो सोसाइटी है ना वो इंडिविजुअल्स को मिला के बनती है, ठीक है। जो बहुत सारे लोग जो है ना वो एक सोसाइटी में रहते हैं। फिर जो कल्चर होता है ना वो एक सब इंडिविजुअल्स में मिलके एक सोसाइटी में जब वो रह रहे होते हैं वो कल्चर बनाते हैं, उसको ये कहते हैं ना वो कल्चर कहते हैं, ठीक है। तो कस्टम्स वो बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोसाइटी है ना कि सोसाइटी और कल्चर जो है ना वो आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन अगर यानी कि जो सोसाइटी है ना वो लोगों पे होती है, और जो कल्चर होता है ना वो जो लोग चीज़ें क्रिएट करते हैं ना उसको कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि अगर जो है ना वो सोसाइटी के बगैर कल्चर नहीं और कल्चर के बगैर सोसाइटी नहीं होती। तो यहाँ पे कल्चर की बताई डू, ठीक है, वी हैव लर्न टू डू, ठीक है, कुछ करते हैं भी, कुछ बिलीव, कुछ कायदे होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, कुछ किरदार होती हैं, ठीक है। enjoy and so on the course of their history, ठीक है। एंड कल्चर विल वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब जो कल्चर है ना वो सोसाइटी से सोसाइटी तक जो है ना वो वेरी, यानी कि अब एक ये किसी ने जो है ना वो बड़े बूढ़ों ने जो है कल्चर क्रिएट किया था, ठीक है, तो उन्हीं का जो है ना वो कल्चर सोसाइटी टू सोसाइटी चलता आ रहा है विद इन द सेम सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि समझिए कि एक तो ये है कि जो एक सोसाइटी चलती आ रही होती है ना वक्त के साथ उसमें ये कल्चर होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट पीपल what people do believe and value vary from one society to another and within a society for long enough time span is allowed, ठीक है। ये जाहिर बात है कि जो लोग जो है ना वो कुछ भी करते हैं, उनके जो भी अकायद होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी इकदार होती है ना, ठीक है, वो एक सोसाइटी से जो है ना वो दूसरी सोसाइटी के साथ जो है वो चलती रहती है वक्त के साथ। कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे कल्चर आ गया और इंडिविजुअल की डेवलपमेंट आ गई। व्हाट अ पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है, क्या डज एंड बिलीव, ठीक है, वो क्या करता है, ख़ास शख्स है वो क्या करता है, उसके क्या अकायद हैं। हाउ ही रिएक्ट्स टू वेरियस स्टिमुलाई डिपेंड अपॉन द कल्चर इन विच ही ग्रोज अप, ठीक है, किस तरह से जो है ना वो रिएक्ट करता है क्योंकि जो है ना वो अपने कल्चर पे जब डिपेंड कर रहा होता है। जैसे उसके बाद बेसिक इनकी जो The basic personality structure of the individual shaped by the culture into which he is born and grows to maturity, ठीक है ना। अब जो बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर होता है ना एक इंडिविजुअल का वो होता है कल्चर के थ्रू उसको शेप किया जाता है, ठीक है, जब वो पैदा होता है, ठीक है, और जब वो बड़ा होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ कल्चर। राल्फ लिंडोर्फ एनालिसिस ऑफ कल्चर फॉर द पर्पस ऑफ करिकुलम अंडरस्टैंडिंग रिकन्स्ट्रक्शन। अब जो राल्फ लिंडोर्फ था, ठीक है, उसने कल्चर का एनालिसिस किया था करिकुलम के मकसद के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, जो पीपल नो, ठीक है, थिंग्स पीपल नो, ठीक है, जो लोग जानते हैं, जिन पे जो है ना वो यकीन करते हैं, ठीक है, जो वो करते हैं अपने कल्चर में, यूनिवर्सल्स होते हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं, कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं इनके। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 9। अल्लाह।